आपने ट्रेड करके 10 लाख से 20 लाख रुपए बना दिए होंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, कितने महीने में बनाए होंगे? मान के चलते हैं सब कॉइन छूट जाए, समझ सकते हो $0 का मतलब अगर आपके अकाउंट में 100 करोड़ भी पड़े हैं वो खाली हो जाएंगे। एरू वेरू चीज नहीं है, हॉबी नहीं है, उल्टा सीधा नहीं कि भैया आ रहे हो ट्रेड करो, ऐसे नहीं। दिस इज टोटली अ बिजनेस। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस भाई एकदम अच्छी तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ, लॉजिक प्रॉपर एवरीथिंग के साथ करो। तो जब भी आप एक स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करोगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं थिंग्स विच विल मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप अगर मार्केट में फॉलो करते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस, लॉसेस, प्रॉफिट्स, सब चीज़ों का मिला के एक मैं वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे बहुत कमाल के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो मार्केट में लॉसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। टोटल मैं 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। 2 चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपने सुना होगा, जो आप हर यूट्यूबर ट्रेडर से सुनते होंगे, बट 2 चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपने शायद नहीं सुना होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, ठीक है। हर वीडियो में, हर जगह पे ये चीज मैं बताता हूँ, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस से क्या होता है, स्टॉप लॉस से आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप ट्रेड्स करते हैं, लाइक आपने एक ट्रेड प्लान किया, ठीक है, आपने एक ट्रेड प्लान किया जहां पे आपने सोचा कि मैं 10,000 जो है 10K कमाऊंगा या 5K गवाऊंगा, 5,000 का जो है वो लॉस करूंगा, 5K का लॉस करूंगा, ठीक है। ये आप सोचते हो, ठीक है, ये आप सोचते हो या तो 10K प्रॉफिट में या तो 5K लॉस में, ये आप सोचते हो ना। हर एक ट्रेड में कभी कभार रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होता है तो भाई उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स बढ़ जाते हैं। बट होता क्या है कि जब आप एक ट्रेड लिया, ठीक है, आपने स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाया, आपने स्टॉप लॉस दिमाग में रखा, आपके 5-7 हजार रुपए बन रहे थे, 5-7 हजार आपके बन रहे होंगे, प्राइस रिवर्स करेगी आपकी कॉस्ट पे, आपका एक भी रुपए जीरो पे आ जाएगा, फिर रिवर्सल आएगा तो जब आपका 5,000 का लॉस हिट होगा ना, आप पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे। 5,000 से ये लॉस बढ़ेगा 15,000, ठीक, और बढ़ेगा 25,000, और बढ़ेगा 50,000। लेट्स सपोज आपके अकाउंट में 50,000 रुपए रहेगा, आपका अकाउंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस से क्या फायदा होता है कि अगर आपने कोई भी ट्रेड प्लान किया तो आपका रिस्क रिवॉर्ड एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ठीक है। रिवॉर्ड तो खैर और बड़ा हो सकता है, बट आपका हमेशा रिस्क मिनिमाइज रहेगा। आपने एक ट्रेड लिया, पहले आपने 5,000 का स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, आपका ट्रेड चल गया, आपके फेवर में आ गया, 6-7 हजार रुपए बन रहे हैं, तो आपने स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट पे शिफ्ट कर दिया। अब आपका लॉस 0K का हो गया, मतलब एक भी रुपए का लॉस यहाँ पे नहीं होगा। आपका लॉस आपका मिनिमाइज हो गया कि भैया उस ट्रेड में आप एक भी रुपए नहीं गवाओगे। आपका प्रॉफिट आ गया 10,000। अब 10,000 से फिर आप अपना स्टॉप लॉस उठा के 5,000 प्रॉफिट में लगा दीजिए। किस तरीके से -5,000 से स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके 5,000 में लेके गए, कितने अच्छे तरीके से हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज हुआ, ठीक है। अब कुछ भी, कितना भी मार्केट रिवर्स कर जाए, 5,000 हम यहाँ से बना के जाएंगे। तो दिस इज वाई स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, एंड फॉर अ न्यूबी ट्रेडर, फॉर अ बिगिनर ट्रेडर, फॉर अ प्रो ट्रेडर, कोई भी हो, मार्केट में XYZ कोई भी हो, आपको स्टॉप लॉसेस हमेशा यूज करनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ट्रेड ओनली ऑन स्ट्रेटेजी, ठीक। ट्रेड ओनली ऑन स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करने से फायदा क्या होगा? फायदा यहाँ पे ये होगा कि मार्केट तो ट्रेड बहुत बनेगी, ठीक है, मार्केट में बहुत ऊपर नीचे जाएगी, बट जब भी आप एक ट्रेड करो, ट्रेडिंग इज योर बिजनेस। एरू वेरू चीज नहीं है, हॉबी नहीं है, उल्टा सीधा नहीं कि भैया आ रहे हो ट्रेड करो, ऐसे नहीं। दिस इज टोटली अ बिजनेस। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस भाई एकदम अच्छी तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ, लॉजिक प्रॉपर एवरीथिंग के साथ करो। तो जब भी आप एक स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करोगे, ठीक है, लेट्स सपोज इसका लाइव एग्जांपल हम मार्केट में अगर देखें, यहाँ पे जब भी आप एक स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करेंगे, सो हम अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जैसे हमारी स्ट्रेटेजी बनी। अभी यहाँ पे मैं छोटी ही चीज में आपको, मैं पूरी जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, एक चार्ट में मैं सारे पॉइंट्स आपको समझा के रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिला इस पॉइंट पे, ठीक है।
मैं आपको थोड़ा सा पेन टूल लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल्स में दिखाऊंगा कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। ठीक है, लाइव आपको अभी पीएनएल भी दिखाऊंगा मैं। हाँ, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, स्ट्रेटेजी बनी, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ का बना, मार्केट आई, थोड़ा पुल बैक ली, पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे टारगेट मिला। ये बना क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी पे ट्रेड किया। जब हम स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करेंगे तो हमारे पास एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट पॉइंट रहेगा। बिकॉज स्ट्रेटेजी बनेगी तो आपको हर एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस और टारगेट मिला रहेगा। आप मार्केट में अंधे नहीं रहेंगे कि भैया कहाँ टारगेट लगाना है, कहाँ स्टॉप लॉस, ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा। किसी भी पॉइंट पे आप उठा के देख लो, यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन मिला, दिस वॉज स्टॉप लॉस, दिस वॉज लाइक टारगेट, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे पैटर्न बनाया, फिर ब्रेक डाउन आया, फिर यहाँ पे टारगेट आया। अभी यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज अगर आप लगाएंगे, इंडिकेटर से मेरे गायब हो गया है, तो फिर यहाँ पे एक फ्रेश ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज ट्रेड ऑन स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का क्या फायदा है भाई, कि हर जगह पे आपका पोजीशन सेफ है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी चीज दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा एक्चुअली डेल्टा यहाँ पे लॉगिन नहीं है, मैं उसको डेल्टा को लॉगिन कर लूंगा मीनवाइल तब तक। तो अब जो है हमने डेल्टा में लॉगिन कर लिया है। मैं आपको एक बहुत कमाल की चीज दिखाऊंगा। जो पहला पॉइंट नंबर मैंने बताया ना कि ऑलवेज यूज स्टॉप लॉसेज, स्टॉप लॉस यूज करिए और पोजीशंस को ट्रेल करिए। मैं आपको उसका लाइव फायदा दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जब इथेरियम में अभी सेलिंग बनी, यहाँ पे ब्रेकडाउन बना, ठीक है, मार्केट ने हल्का सा सेलिंग दिया, पुल बैक लेके ये बड़ी सी जब सेलिंग आई, तो यहाँ पे पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था। ठीक, स्टॉप लॉस को मैंने कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया था। मैं ट्रेल, मेरा पहला लॉजिक यह था स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। यहाँ पे मार्केट इतना तेजी से आके टारगेट हिट करके रिवर्सल दिया, मैं एक्चुअली देख नहीं पाया। जब रिवर्स हो रही थी तब मैंने देखा और थोड़ा सा वेट किया, उतनी देर में प्राइस पूरा रिवर्स चले गई, बट मेरा इस ट्रेड में कोई लॉस नहीं हुआ। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इथेरियम देखेंगे कि ये मेरी पोजीशन जो है, ठीक है, 12:56 पे मार्केट में रिवर्सल आया है। ठीक है, 12:56 पे, और यहाँ पे ये मेरी पोजीशन कॉस्ट के $230 का लॉस, कोई ज़्यादा लॉस नहीं होता है। वहाँ पे ऑटोमेटिकली पोजीशन कट हो गई है क्योंकि मैंने ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट पे अपना सेट कर दिया था। क्यों बच गया मैं? इसलिए बच गया, मैंने स्टॉप लॉस लगाया था और वो मेरी पोजीशन एग्जिट हो गई। मुझे अब यहाँ पे क्रॉस ओवर दिख रहा है, मैंने एक फ्रेश ट्रेड लिया और ये देखिए आपके आंखों के सामने अभी भी मैं $4000 बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब 3 लाख रुपए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। किस मेरी साइकोलॉजी, माइंड, एवरीथिंग इज गुड। क्यों? क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। मैं यहाँ पे मार्केट से फायर फाइट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे रिवर्सल हुआ, चलो मेरा $8000-9000, यहाँ पे $7-8 का प्रॉफिट बन रहा होगा। मैं पूरा देख भी नहीं पाया कितना बन रहा था, $6-7 बन रहा होगा। मार्केट रिवर्सल में चला गया। सोचो कि मेरे पास से 6-7 लाख का प्रॉफिट चला गया, 6 लाख का। ठीक, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग पे कोई इंपैक्ट नहीं है। ठीक, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिला है, मेरा इंडिकेटर हट गया है। ठीक है, बट यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिला है, इसको मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 200 EMA का क्रॉसओवर मिला है। ठीक है, मैंने एक और फ्रेश ट्रेड यहाँ पे प्लान कर लिया, उसमें पैसे बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। क्यों? क्योंकि मैंने रूल्स, लॉजिक, एवरीथिंग को फॉलो किया है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाह रहा था बोर्ड पे कि भाई ट्रेड ऑन स्ट्रेटेजी से पहले जो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस से फायदा क्या होता है आपको वो समझ में आ गया। स्ट्रेटेजी से फायदा क्या होगा कि ऑलवेज यू हैव योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, हमेशा आपको जो है वो आपका रिस्क कितना है वो पता रहेगा। ठीक है, और आपका रिवॉर्ड कितना है, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेन, वो पता रहेगा मार्केट में। यू ऑलवेज यू विल हैव योर रिवॉर्ड एंड रिस्क क्या रहने वाला है। ठीक है, आपको पता रहेगा। ठीक है, आपको ये सारी चीजें हमेशा पता रहेंगी, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिटेबल होने का जो चांस है, प्रॉफिटेबल, ठीक है, जो होने का चांस है वो बढ़ा रहेगा। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़े रहेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द पॉइंट नंबर 2 जो आपको फॉलो करना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। आगे के जो 2 पॉइंट्स बताऊंगा ना, ये मैं अपने पर्सनल लॉस के एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ठीक, ये आपको मार्केट नहीं सिखाएगा। ये जब आप अपने अकाउंट को खाली करेंगे, जब आप बड़े बड़े लॉसेस करेंगे, अपनी गलती की वजह से नहीं, मार्केट की गलती की वजह से, ये चीजें तब आपको सीखने की मिलती हैं। और अगर ये आगे के 2 पॉइंट्स आप सीख गए तो मैं बता रहा हूं कि आपको मार्केट में कोई कभी हरा नहीं पाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स। आगे का पॉइंट क्या है? कीप ऑटो टॉप अप ऑफ। अब सोचो कि देवा भाई आप ये क्या बताने लगे, ये क्या मैं बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार भाई आप इसको एक्सपोजर कम करके दिखाइए तो समझ में आएगा। तो अभी थोड़ा ISO कम हो गया होगा, थोड़ा मैं काला दिख रहा हूँ, बट कोई बात नहीं है। तो ऑटो टॉप अप में क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी ब्रोकर है वहां पे एक ऑटो टॉप अप का फीचर मिलता है। ठीक है, वो फीचर आपका हमेशा ऑफ रहना चाहिए। कभी भी गलती से जीवन में ये फीचर को ऑन मत कर लीजिएगा। इससे पता है क्या होगा,
जब भी आप, आई थिंक सब लोगों ने देख लिया होगा, ऑटो टॉपअप क्या करना है, ऑफ करना है, कहाँ मिलेगा, जो आपकी पोजीशन साइजिंग डेल्टा में आपके पोजीशन साइजिंग जहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखाता है उसी के बगल में रहेगा। ये फिलहाल ऑप्शन ऑफ है, इसको ऑफ रहना चाहिए, ठीक है, कभी भी ऑन मत करना। अगर आप DCX वगैरह और भी अदर ब्रोकर्स में देखते हो तो वहाँ पे ऑटो टॉपअप का फीचर आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है हम समझते हैं डिटेल में कि ऑटो टॉपअप अगर आपका ऑफ रहेगा तो उससे आपका फायदा क्या होगा, ठीक है। मैं आपको एक लाइव लर्निंग दिखाऊंगा मार्केट की, जिससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड तो अभी भी खैर चालू ही है, हम आ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में और मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जो कि चार्ट रहेगा बाइनेंस का, ठीक है, ठीक है। वो बाइनेंस का चार्ट रहेगा, आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं खोल लेता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ऑटो टॉपअप से आप कैसे बच सकते हो, ठीक है। दिस इज द चार्ट, ठीक है। ऑटम यूएस जो है यूएसडी का जो है यूएसडीटी का ये चार्ट है। अब समझिए आप, ये असली खेल मैं आपको इस स्क्रीन पे समझाऊंगा और ये चीज अगर आप समझ गए तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पॉइंट आउट किया था कि भाई आप बड़े बड़े लॉसेस से, बड़ी बड़ी चीजों से बच सकते हैं। हुआ क्या, लेट्स सपोज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एक 10 लाख रुपए का कैपिटल है। यू हैव कैपिटल ऑफ 10 lakhs इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। 10 लाख आपके पास है, आप यूज कर रहे हो 1 लाख रुपए, 1 लाख, ठीक है। आप यूज कर रहे हो 1 लाख, ठीक है। आपने ऑटो टॉपअप को ऑन करके रखा है, ठीक है। तो मार्केट जब ये गिर रही होगी, यूजुअली क्या होता है, आपने 1 लाख लगाए हैं, ठीक है, 1 लाख के आसपास आपने लगाया है। पोजीशन जब भी आपके, मान के चलो कि 1 लाख का लगा के आपका 1 लाख का लॉस होगा ना, आपकी पोजीशन लिक्विडेट होने लगेगी, ठीक है। आपकी जो पोजीशंस हैं, जब भी आपका 1 लाख का लॉस होगा वो पोजीशंस लिक्विडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया कोई बात नहीं है, ठीक है, आपका एक लिक्विडेशन पॉइंट मिलेगा, 1 लाख 1.5 लाख लॉस के बाद पोजीशन अपने आप एग्जिट हो जाएगी। बट अगर आपका ऑटो टॉपअप ऑन रहेगा, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, मार्केट गिर रही है, आपका 1 लाख का लॉस हुआ यहाँ पे, ठीक, ऑटो टॉपअप ऑन है, फिर मार्केट आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो दूर होते चला जाएगा। लिक्विडेशन प्राइस 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, फिर यहाँ मार्केट आएगी, लिक्विडेशन प्राइस 2 लाख हो जाएगा, फिर आपका बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगी 3 पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगी 4 पे हो जाएगा, ठीक है। ये मार्केट फंड ऐड करते जाएगा, पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगी, आपके अकाउंट से उठा के लगाते जाएगा, लगाते जाएगा, लगाते जाएगा। यहाँ पे आएगा 5 लाख, यहाँ पे आएगा 6 लाख, एंड में जाते जाते 10 लाख यहाँ पे आपका हो जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी, पूरे अकाउंट आपका गायब हो जाएगा। ये होता है ऑटो टॉपअप अगर ऑन रहता है। अब चलो भाई, ठीक है, आप सोचो कि एक जो ये ऑटम यूएसडी था, ये कॉइन, इसकी $4 के आसपास इसकी प्राइस ट्रेड हो रही थी। $4 से ये $0 का लो लगाया। समझ सकते हो, $0 का मतलब अगर आपके अकाउंट में 100 करोड़ भी पड़े हैं वो खाली हो जाएंगे अगर आपका ऑटो टॉपअप ऑन है तो। भाई सोचो ना कि भाई 0 हो गया तब उससे बाद कोई बात ही नहीं है। यही डेल्टा के चार्ट में नहीं है, बट डेल्टा में एक मेरे काफी अच्छे फ्रेंड हैं जिनका कि इस कॉइन में ट्रेड करे तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया। डेल्टा लिक्विडिटी बाइनेंस से लेता है, बाइनेंस में भैया ये आया तो भैया यहाँ पे भी गायब, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है कि कभी भी ऑटो टॉपअप जैसा फीचर आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। मैंने पहले ही बताया ये वीडियो बहुत कमाल की रहने वाली है, बिकॉज स्टॉप लॉसेस लगाओ, स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करो, सब लोग जानते हैं, बट ये चीज आपको कोई आके नहीं बताने यहाँ पे आएगा। तो ऑटो टॉपअप आपका फीचर ऑफ रहना चाहिए। हमेशा अवॉइड करिए कि जो भी आल्ट कॉइन है उनमें फ्यूचर्स को ट्रेड बहुत कम करिए। मैं मानता हूं आल्ट कॉइन में बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स बनते हैं, बट ऐसे अकाउंट भी आपका खाली होता है, ठीक है। जितने आल्ट कॉइन्स है उसमें अवॉइड करिए जो सबसे ज्यादा लिक्विडेटेड हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, सबसे टॉप वॉल्यूम है लास्ट 24 आवर्स में, बीटीसी, इथेरियम, इन कॉइन्स में ट्रेड करिए। सोलाना में भी बहुत बड़ा डिप लगा था, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इस जगह पे अगर आपने ट्रेड लिया, ठीक, और ये स्पाइक आया ना नीचे, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं काम करेगा, आपकी पोजीशन सीधे लिक्विडेट होनी है, कोई स्टॉप लॉस इस जगह पे नहीं काम करेगा। तो इसीलिए यहां पे आपको अवॉइड करना है जो हमारे छोटे मोटे पेनी लाइक आल्ट कॉइन्स हैं, मैं पेनी स्टॉक्स बोलने जाता, आल्ट कॉइन्स है, उनको अवॉइड करना है और ऑटो टॉपअप का फीचर ऑफ कर देना है। ये आपने हो गया। अब मैं आपको अपना अगला पॉइंट बताता हूं। आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट पॉइंट, कीप ऑटो टॉपअप ऑफ, ठीक। अगला पॉइंट ये है, ऑलवेज हैव लिमिटेड फंड्स इन योर अकाउंट। ऑटो टॉपअप से ही मिलता जुलता फीचर ये है कि ऑलवेज हैव लिमिटेड फंड्स इन योर अकाउंट।
फिर से मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ अपने ट्रेडिंग करियर का, ये भी मैं गवा के ही सीखा हूँ। मैं एक अपना एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, या एक मैं अमाउंट पकड़ता हूँ 10 लाख का, ठीक। आपको क्या करना है, अगर आप 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, इफ यू आर ट्रेडिंग विद 10 लाख ऑफ कैपिटल, ठीक है, इससे ट्रेड अगर आप कर रहे हो, अगर आप 10 लाख से 10 दिन के अंदर 12 लाख कैपिटल को ले जा रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग इट टू 12 लाख, ठीक है, आपको क्या करना है, 2 लाख रुपए का विड्रॉल ले लेना है, ठीक है। ये मैं पहले नहीं करता था, लेकिन जब मैं गवाने के बाद ये चीज मैं सीखा। आपको 2 लाख का यहां से विड्रॉल ले लेना है। कभी भी प्रॉफिट के पैसे को निकालते जाइए, ट्रेडिंग वॉलेट में मत रखिए। आप पूछोगे क्यों, क्या, किस लिए, मैं इसको भी एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा। आपने 10 लाख से 12 लाख बनाए, 2 लाख तुरंत निकाल लीजिए, फिर कैपिटल को वापस घुमा के 10 लाख रुपए पे यहां पे लेके आइए, फिर ट्रेड करिए। मान के चलिए कि भैया आपका चलो लॉस हो जा रहा है, मैंने तो आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या सिखाया है कि 10 लाख अगर आपके अकाउंट में है तो आपको 3 लाख ही यूज करना है मार्जिन, तभी भी आपका 2 लाख का लॉस भी होता है 10 लाख में, तभी भी 8 लाख बचेगा। लेट सपोज आपने चलो बैक टू बैक लॉसेस कर दिए, आपका फंड 10 लाख से 5 लाख पे आ गया, कोई बात नहीं, आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं ना भाई, फिर यहां से आप डिपॉजिट कर लीजिएगा इसमें। यू कैन अगेन डिपॉजिट फंड्स इन दिस अकाउंट, ठीक है। आप यहाँ पे फिर से जो है आप डिपॉजिट तो कर ही सकते हैं, डिपॉजिट का जो रास्ता है वो हमेशा खुला है, ठीक है। तो बट द गोल्डन रूल इज कि आपको अकाउंट में हमेशा लिमिटेड फंड्स रखने हैं। प्रॉफिट, अगर इफ यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आप जो पैसे बना रहे हो उसको अकाउंट में से निकालिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इसका हम चार्ट में समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आपने ट्रेड कर करके 10 लाख से 20 लाख बनाया होगा, ठीक है। आपने ट्रेड करके 10 लाख से 20 लाख रुपए बना दिए होंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने महीने में बनाए होंगे। मान के चलते हैं सब कॉइन छूट जाए, हाँ, आपकी किस्मत उस दिन बहुत खराब रही हो, ठीक है। आप गलती से एटम कॉइन में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक, गलती से आप एटम कॉइन में ट्रेड कर रहे हो और आपके पास कैपिटल हो 20 लाख रुपए का, 20 लाख का कैपिटल हो, ठीक है, और आपने यहां पे एंट्री बना ली, इस जगह पे आपने एंट्री बना ली, लगाया सिर्फ 2 लाख ही, 20 लाख है, लगाया सिर्फ आपने यहाँ पे 2 लाख ही, यहाँ पे मार्जिन यूज किया, यहाँ पे मार्जिन को यूज किया 2 लाख, ठीक है, और वहां पे आपने स्टॉप लॉस भी सेट किया, एसएल भी लगा दिया, ठीक है। अगर ऐसे जगह पे आप फंस गए, आप इतने देर में ना पूरा अपना अकाउंट खाली कर दोगे, 20 लाख का अकाउंट आपका खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टॉप लॉस नहीं काम करेगा। नो स्टॉप लॉस विल वर्क हियर इन दिस टाइप ऑफ मोमेंटम। अब आपको समझ में आया अकाउंट में, मतलब इस वीडियो का इस 4th पॉइंट का मतलब ये है कि जितना कम से कम फंड रखेंगे अकाउंट में, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि भैया 30,000 10 लाख रख के 10 लाख ही ट्रेड में लगा रहे हो, 1 लाख है आपके अकाउंट में, पूरा 1 लाख नहीं। जो मैंने रिस्क रिवॉर्ड बताया ये आपको फॉलो करना है कि भैया 10 लाख है तो उसमें से ट्रेड में 3 लाख ही लगाना है। लेकिन अगर 10 लाख से सरप्लस आपका पैसा होते जा रहा है, आप उन पैसों को सेम डे विड्रॉल करिए, पैसे निकालिए। नहीं निकालेंगे, एक ऐसा कोई खराब ट्रेड बनेगा। आप सोचो कि भैया आपका अगर ऐसा दिन गलती से आ गया, पूरा ट्रेडिंग आपका करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 20 लाख आपने टोटल आपने 10 लाख प्रॉफिट बनाया, 10 लाख आपका खुद का कैपिटल था। यहां पे आप क्या कर लोगे जब एवरीथिंग विल बिकम जीरो? क्या कर लोगे जब अगर यहाँ पे 0 रुपीज आपके अकाउंट में अगले दिन सो के उठोगे और 0 रुपीज आपके अकाउंट में शो करेगा? तो यू कांट डू एनीथिंग। और ये कोई बात आपको सब लोग नहीं बताएंगे, ठीक? क्यों? क्योंकि भाई देखो, सबका डिफरेंट पॉइंट होगा। मैं आपको एज अ फैमिली ट्रीट करता हूँ, मैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकली खुद कर रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ, ठीक। मैंने भी लॉसेस किए, सब मैं गवा के सीखा हूँ भाई। ऐसा नहीं कि भाई ये आप सोचोगे कि देवांश राय ऐसे ज्ञान दे रहे हैं। सब मैंने पैसे गवाए हैं, लिक्विडेशन भी हुई है, चीजें भी कभी कभार मैं जब मैं पहले ट्रेड करता था ऑटो टॉपअप भी ऑन कर देता था। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। समझ गए होंगे कि एक छोटी सी गलती आपको कितना बड़ा जो है वो लॉस से, मतलब कितना बड़ा लॉस करा सकती है, और एक छोटा सा दिमाग वाला स्टेप आपको कितने बड़े लॉसेस से बचा सकता है। हमारा ट्रेड क्या हुआ भाई? हमारा ट्रेड अभी भी $3,000 प्रॉफिट में चल रहा है, इसको चलने देंगे, लेट्स सी पैसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी गाइस। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का लाइव अभी मैंने आपको डेमो मार्केट में दिखाया कि भैया स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है, ठीक। पॉइंट नंबर 2,
ट्रेड ओनली ऑन स्ट्रेटेजी, उसका भी लाइव डेमो दिखाया है कि भैया आपको रिस्क और रिवॉर्ड आपका मिला रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड मिला रहेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज एक लॉजिक है, लॉजिक पे पैसे बन ही जाते हैं अगर आप रूल नहीं तोड़ते हो तो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ऑटो टॉपअप आपको जो है हमेशा ऑफ रखना है अपना, ऑटो टॉपअप कभी ऑन नहीं करना है। इसकी अगर आप ये ऑन कर दोगे तो क्या हो सकता है, पूरा आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 ये है कि ऑलवेज हैव लिमिटेड फंड्स इन योर अकाउंट, उसका भी मैंने रीज़न बता दिया कि अगर एक कोई गलती से खराब दिन आ गया तो पूरा का पूरा आपका अकाउंट ब्लो अप हो सकता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है और अगर आप ये सारी बातें याद रखेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जो दिन है वो बहुत नज़दीक आ जाएंगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो नीचे मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया है, वहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारी एक प्रीमियम टेलीग्राम की कम्युनिटी है जहाँ पे मैं जो भी ट्रेड्स मेरी स्ट्रेटेजी पे बनते हैं वो सारे ही ट्रेड्स मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। जब भी ट्रेड बनता है उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने फ्री ग्रुप में दिया था उसी तरीके से, जैसे आप देखोगे अगर ध्यान से तो आज के दिन मैंने फ्री ग्रुप में भी ट्रेड अभी शेयर किए हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट मैं खुद नहीं बुक कर पाया, क्यों भाई, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बुक कर पाया, पूरा टारगेट मिला, लोगों ने तो किया होगा ना गाइस। देखो BTC वन सेंटर आई विल टेल हियर, एंटर गाइस, ठीक है। एंट्री बनी BTC और इथेरियम का विचार था, देखिए एंट्री बनी, बैक टू बैक यहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट, ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। वो बात अलग है कैंडल रिवर्स कर गई, ठीक है। ध्यान से देखोगे ऑलमोस्ट $6-7 के आसपास, $7,000 के आसपास बन रहा था। तो यही फायदा होगा आपका अगर आप हमारा जो है प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करते हो। आप अकाउंट जो है अपना ओपन कर सकते हो, बढ़िया एकदम मस्त अकाउंट ओपन करिए और आपको ऐड कर दिया जाएगा, गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।